बोफोर्स तोप के देसी वर्जन धनुष के लिए मेड इन चाइना पार्ट सप्लाई करने पर FIR दर्ज की गई है। धनुष तोप के लिए चीन में बने कलपुर्जों की सप्लाई मेड इन जर्मनी बताकर कर दी गई। FIR के मुताबिक धनुष के लिए जो बेरिंग सप्लाई किए गए वो बताए तो मेड इन जर्मनी थे, लेकिन हकीकत में वो मेड इन चाइना थे। खास बात ये है कि इन्हें मेड इन जर्मनी बताने के लिए कंपनी ने फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल किया। सिद्ध सेल सिंडिकेट के अलावा गन्स कैरेज फैक्ट्री जबलपुर के अज्ञात अफसरों पर भी इस मामले में केस दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक इन अफसरों ने ये जानते हुए भी कि सप्लाई किए गए बेरिंग काम के नहीं है, इन्हें रिसीव किया। इन सभी पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। CBI ने चीन की कंपनी और सिद्ध सेल सिंडिकेट के बीच जो ईमेल हुए उन्हें भी जांच में शामिल किया है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच CAG ने सेना के पास गोला बारूद की कमी को लेकर चिंता जताई है। संसद में पेश की गई CAG रिपोर्ट के मुताबिक यदि जंग की नौबत आती है तो सेना के पास लगातार 10 दिन लड़ने के लिए भी गोला बारूद नहीं है। CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने 2009 से 2013 के बीच खरीदारी के जिन मामलों की शुरुआत की उनमें अधिकतर जनवरी 2017 तक पेंडिंग थे। 2013 के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ओर से सप्लाई किए जाने वाले गोला बारूद की गुणवत्ता और मात्रा में कमी पर ध्यान दिलाया गया, लेकिन इस दिशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ। प्रोडक्शन टारगेट में कमी बरकरार रही। रिजेक्ट हुए या काम न आने लायक गोला बारूद को हटाने या रिपेयर करने में भी यही रुख रहा। गोला बारूद के डिपो में अग्निशमन कर्मियों की कमी रही और उपकरणों से हादसे का खतरा रहा। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटों के भीतर LOC पर नौगाम, केरन और राजौरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। बीती रात राजौरी के सुंदरबनी में हुई भीषण गोलीबारी में राइफलमैन जयद्रथ सिंह शहीद हो गए। एक और जवान के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान में भी काफी नुकसान होने की खबर है। सेना के एक अधिकारी ने कहा, पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर नौगाम सेक्टर में हमारी चौकियों की तरफ बिना किसी उकसावे के गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। नौगाम सेक्टर में 24 घंटे के भीतर ये तीसरा संघर्ष विराम उल्लंघन है। सुंदरबनी में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी कल शाम 6 बजे शुरू हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान को 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2250 करोड़ की आर्थिक मदद रोक दी है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर अमेरिका ने फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस से कहा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अमेरिका ने मदद रोकने का फैसला किया। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान को एंटी टेरर फंडिंग पर रोक लगाई है। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल चुका है जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं। बेंगलुरु में क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर PM मोदी, BJP, RSS पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, रोहित वेमुला का अपमान करके हत्या की गई। आज भारत के लोकतंत्र को कैद करने की कोशिश हो रही है। नौकरशाह, PM और RSS लोकतंत्र को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। अखलाक को पीट कर मार दिया गया। चर्चा ऑफ बीफ पर की जा रही है। राहुल ने कहा कि शासक तो पूरी तरह नंगा है, लेकिन उसके आसपास रहने वालों में ये बताने की हिम्मत नहीं। They want India to surrender its voice. What is happening today is the systematic capture of India's democratic institutions by the Prime Minister, by the bureaucracy and by the RSS. कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवा इलाके में पत्थरबाजों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर पथराव किया। हमलावरों ने सैनिकों से हथियार छीनने की कोशिश भी की। पत्थरबाजों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में एक पत्थरबाज की मौत हो गई, जबकि दूसरा पत्थरबाज गंभीर रूप से जख्मी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत को युद्ध की धमकी दी है। सिक्किम सेक्टर विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान को ग्लोबल टाइम्स ने झूठ कहा है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि चीन ने पहले ही काफी हद तक धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया है। अगर भारत अपनी सेनाओं को नहीं हटाता है तो चीन के पास भारत से युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। संसद में सुषमा स्वराज ने कहा था कि सिक्किम सेक्टर में चीन अपनी सेना हटाए, तभी भारत अपनी सेना वहां से हटाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने स्विट्जरलैंड में HSBC खाता धारकों सहित ग्लोबल लीग की जांच के बाद 19,000 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया है। इसकी जानकारी कल खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 700 भारतीय लोगों से संबंधित दस्तावेजों में 11,010 करोड़ रुपए से ज्यादा
क्रेडिट का पता चला है। वित्त मंत्री ने बताया 31 मामलों में अभियोजन शिकायतें अदालत के सामने दर्ज की गई है। सरकार ने अप्रैल 2016 में एक मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया था, जिसमें भारतीयों की तुरंत जांच की बात कही गई थी और जिनके नाम पनामा पेपर लीक में शामिल थे। हाल ही में सांप्रदायिक दंगों के शिकार हुए पश्चिम बंगाल के बसीरहाट में आज से इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के नेता शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब से भी लोग बुलाए गए हैं। पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद राजनीतिक दल के लोगों को बसीरहाट जाने से रोक दिया गया था। ऐसे में अब यहाँ इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के राज्यसभा में दिए गए बयान की रिपोर्टिंग करने वाले अखबारों और टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। सदन में अग्रवाल की आपत्ति के बाद राज्यसभा के चेयरपर्सन हामिद अंसारी ने विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की मांग पर भी विचार करने का भरोसा दिया है। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this house. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. बुधवार को नरेश अग्रवाल के जिस बयान को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था, मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए। अगर कोर्ट पढ़ दिया तो उस कोर्ट को उन्होंने ले लिया कि जैसे मैंने देवी देवताओं का अपमान कर दिया। मुझे थ्रेट दी जाएगी, मेरे घर पे थ्रेट, मेरे लखनऊ हरदोई के घर पे थ्रेट होगी। ये एक गंभीर मामला है। It's a privilege of the House. Secondly, sir, it has become a favorite pastime for the evening programs in many TV studios just to berate, defame, insult, castigate parliamentarians and the institution.